नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमारी बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो रही हैं और इसमें जो है आपके पेपर में, चाहे वो 10 का हो चाहे वो 12 का हो, उसमें अलंकार 3 से 4 नंबर का आता है और कुछ महत्वपूर्ण अलंकार जैसे आपका श्लेष अलंकार, आपका यमक अलंकार और जो है आपका विभावना अलंकार या भ्रांतिमान अलंकार, ये सब 4-5 अलंकार जो होते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पूछता है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा। आइए आज हम लोग शब्दालंकार में दूसरे अलंकार को पढ़ते हैं, यानी यमक अलंकार कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। यमक अलंकार। यमक अलंकार का मतलब होता है जहां कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न हो। तो जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। कह रहे हैं जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। उदाहरण जैसे लिखा गया, सजना है मुझे, सजना के लिए। अब यहाँ देखिए, एक सजना यहाँ आया हुआ है, एक सजना यहाँ आया हुआ है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग हैं। देखिए यहाँ जो है, यहाँ प्रथम सजना का अर्थ है आभूषित होना या तैयार होना, आभूषित होना या तैयार होना, अथवा श्रृंगार करना। यहाँ पहले सजना का अर्थ आभूषित होना यानी आभूषणों को पहनना या तैयार होना अथवा श्रृंगार करना, यह पहले सजना का अर्थ हुआ। जबकि दूसरे सजना का अर्थ दूसरे सजना का अर्थ होता है, दूसरे सजना का अर्थ होता है पति। अब यहाँ देखिए, सजना 2 बार आया और दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। पहले सजना का अर्थ तैयार होना या श्रृंगार करना और दूसरे सजना का अर्थ होता है पति। तो यहाँ इस तरह से यहाँ जो है यमक अलंकार है। आइए हम दूसरे उदाहरण के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण हम और देखते हैं।
जब छत्रपति शिवाजी महाराज शासन कर रहे थे तो उनके शासनकाल में दुश्मनों की बीवियां भी कांपती थीं। उनके डर से जो है हमेशा सशंकित रहती थी। तो देखिए उदाहरण नंबर 2 हम लोग देखते हैं। ऊंचे ऊंचे घोर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली 3 बेर खाती थी। 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती हैं। अब 3 बेर खाती हैं। यानी कहने का मतलब ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली 3 बेर, यहाँ बेर शब्द आया और यहाँ भी बेर शब्द आया। 3 बेर खाती थी अब 3 बेर खाती हैं। जरा इसका अर्थ समझें हम लोग। यहाँ बेर का मतलब होता है बार, यानी 3 बार। कह रहे हैं कि शिवाजी के आतंक से दुश्मनों की पत्नियां जो अपने राजमहल में अपने रनिवास में रह करके 3 बार भोजन करती थी, अब क्या कर रही हैं कि उनके डर के मारे वो भोजन तो छोड़ दीजिए, वो 3 बेर यानी फल 3 बेर का फल खा करके अपना जीवन बिता रही हैं। और उसी में अंत में कहा गया कि रतन जड़ाती थी अब रतन जड़ाती हैं। यानी कहाँ वो रत्नों से लसित होती थी और अब वो जो है नंगी रह रही हैं। तो देखिए यहाँ जो है यहाँ प्रथम बेर का अर्थ होता है 3 बार और दूसरे बेर का अर्थ होता है 3 बेर के फल। यानी वही स्त्रियां जो दिन में 3 बार खाती थी, भोजन करती थी, अब वही स्त्रियां शिवाजी के आतंक से, शिवाजी के डर से वो दिन में सिर्फ 3 बेर के फल खा करके रहती हैं। और अंत में कहा गया कि नगन जड़ाती थी अब नगन जड़ाती है। यानी वो लोग अपने शरीर में, अपने कपड़ों में मोतियों का नग जड़ाती थी और अब क्या है कि उनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अब वो नंगी ठिठुरती हैं। ऐसा जो है इसमें कहा गया। तो यहाँ भी ये जो है यमक अलंकार है। देखिए एक उदाहरण और हम लिखना चाहेंगे। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ देखिए एक घटा ये है और एक घटा ये है। यहाँ देखिए यहाँ प्रथम काली का अर्थ होता है यहाँ प्रथम काली का अर्थ प्रथम घटा। यहाँ प्रथम घटा का अर्थ है काले बादल तथा
दूसरी घटा का तथा दूसरी घटा का अर्थ है समाप्त होना, समाप्त होना। यानी जो काले काले बादल आकाश में घिरे हुए थे, अब वो समाप्त हो गए, यानी उसका उनका घमंड घट गया है। अब निश्चित रूप से बारिश होने वाले, बरसने वाले नहीं हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने यमक अलंकार के परिभाषा को पढ़ा और उनके 3 उदाहरण को पढ़ा। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हुई होगी, ये कक्षा अच्छी लगी हुई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।